जिस वक्त आप सो रहे थे, आज की सुबह की शुरुआत आप कीजिए जी न्यूज़। जो खबर आपके लिए लेकर के आया है, ये खबर है पराक्रमी सुबह की। जी हां, आज ये खबर जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्यों हम कहते हैं कि ये नया भारत है। नया भारत जो कि विस्तारवाद में यकीन नहीं रखता है, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण की बात करता है, कोशिश करता है चीन की चाल को कैसे हमारे पराक्रमी जवान निस्तनाबूद कर देते हैं, ये एक बार फिर सामने आया पैगोंग से। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर घुसपैठ की कोशिश की, फिर चालाकी की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। दरअसल सोमवार को हुई ताजा घटना पैगोंग झील के दक्षिणी छोर पर शेनपाओ पहाड़ी के पास हुई। दक्षिणी छोर वही है जहां पर आपको याद होगा चीन ने घुसपैठ की 29-30 अगस्त की रात को कोशिश की थी और भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया था, चीन को खदेड़ दिया था। चीन ने दोबारा वहां पर कोशिश की, लेकिन भारतीय पराक्रम देखिए, दक्षिणी छोर की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया और भागना पड़ा चीनी सेना को। शेनपाओ पहाड़ी के पास ये वारदात हुई। पहाड़ी की ओर बढ़ते चीन के सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने वार्निंग फायरिंग की और चीन के सैनिकों को भगा दिया, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय चीन ने उल्टा उकसावे की कार्रवाई का भारत पर आरोप लगाया है। लेकिन देखिए कितना बड़ा बदलाव है। वो चीन जो कि विस्तारवाद करके, आक्रमणवाद करके आकर के बैठ जाता था और कहता था कि कुछ नहीं, नक्शे में चेंज करके हमने कुछ नहीं किया, वही चीन आज ऐसा है कि पूरी दुनिया को यह बताता फिर रहा है कि भारत ने सब किया है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद हैं। अमन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दो खास मेहमान परिहार साहब और एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास ग्राउंड पर आना चाहता हूं। जिस वक्त 130 करोड़ भारतीय सो रहे थे, उस वक्त ये पराक्रमी गाथा लिखी गई, चीन को एक बार फिर से सबक सिखाया गया, ये पूरी खबर है क्या? सचिन, ये ऐसी ही घटना हुई जिसका अंदेशा भारतीय सेना को था। 29, 30 और 31 अगस्त को जिन हाइट्स पर भारतीय सेना जाकर बैठी थी, उनको दोबारा कब्जे में लेने की कोशिश पीएलए जरूर करेगी, इस चीज का अंदेशा यहां एक सैनिक से लेकर सेना अध्यक्ष को भी था। कल शाम की यानी सोमवार शाम 7 सितंबर की शाम 5:30 से 6:30 के बीच का वक्त रहा होगा। रेजांगला के उत्तर में एक पहाड़ी है, एक फीचर है, उसकी तरफ चीनी सैनिक बढ़ रहे थे। वो फीचर भारतीय सीमा के अंदर है, वो फीचर एलएसी के अंदर है। 25 से 50 चीनी सैनिक उस पहाड़ी पर कब्जे के लिए बढ़ रहे थे। भारतीय सैनिक तैयार थे, वहां पर तैनात थे और उनको चीन की तरफ से ऐसी हरकतों का अंदेशा बहुत अच्छे से था। उन्होंने चीनी सैनिकों को चेतावनी दी, रुकने के लिए कहा, अपनी सीमा में वापस जाने के लिए कहा, लेकिन चीनी सैनिकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो आगे बढ़ते रहे और आखिरकार भारतीय सैनिकों ने उनको चेताने के लिए हवा में फायरिंग की। हवा में जब गोली चलाई, उसके बाद चीनी सैनिक वापस लौटे। 29, 30, 31 अगस्त की रात को चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। जब भारतीय सैनिकों ने उनको आउट मनूवर किया था, उनसे ज्यादा बेहतर ढंग से कार्रवाई करते हुए इन हाइट्स पर कब्जा किया था। आगे सर्दियां आ रही हैं, यानी अगले 2 से 3 हफ्ते में चीन की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां होने की अंदेशा बहुत ज्यादा है कि चीनी सैनिक दोबारा कोशिश करें इन हाइट्स पर कब्जा करने के लिए। लेकिन फिर से चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा है। रेजांगला, जिस पहाड़ी पर 29, 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना पहुंच गई थी और वहां पर अपना मोर्चा संभाल लिया था, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी हाइट्स एलएसी में भारतीय सीमा के अंदर है। एग्जैक्टली ये बात अलग है कि 1962 के बाद से कभी भारतीय सेना यहाँ पर मोर्चा बनाकर नहीं बैठी थी, लेकिन इन सारी हाइट्स पर कब्जा किया गया 29, 30 और 31 अगस्त को, क्योंकि यहाँ पर चीनी सेना कब्जा लेने सचिन, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो कृष्ण मिश्रा जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, फायरिंग की खबर, भारतीय सैनिकों ने किस्मोन फायरिंग की खबर, किस्मोन, हाँ यही क्या फायरिंग की खबर? क्योंकि अगर फायरिंग हुई है, क्योंकि इससे पहले गलवान की जब खबर आई थी तब भी कहा गया था कि गोली चली, लेकिन फिर चला कि कटीले रॉड्स के जरिए गुत्थम गुत्था हुई थी और उसमें सैनिक जो है हमारे शहीद हुए, तो उनके हमने 40 से 50 सैनिक मार गिराए थे, तब भी फायरिंग नहीं हुई थी। फिर पैंगोंग जो 29, 30 अगस्त की रात को चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, तब भी फायरिंग नहीं हुई थी, ये बताया गया था। ये अगर फायरिंग हुई है तो ये संभवतः 75 के बाद पहली बार है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 45 सालों में पहली बार फायरिंग एलएसी पर। ये वार्निंग शॉट्स, अमन ये फायरिंग नहीं है, अमन इसको आप फायरिंग नहीं कह सकते हैं, ये वार्निंग शॉट्स हैं।
यानी ये हवा में गोलियां चलाई गई। इनको आप फायरिंग नहीं कह सकते हैं। 1975 या 1967 में जो घटना हुई थी उनसे ये अलग है। किसी भी सैनिक की तरफ निशाना साधकर गोली नहीं चलाई गई, सिर्फ उनको चेतावनी देने के लिए, जब उनको कहने के बाद वो नहीं रुके तो उनको चेताने के लिए हवा में गोलियां चलाई गई। फायरिंग इस बार भी नहीं हुई है। अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से खबर आई है उसमें किसी भी तरफ का कोई भी सैनिक हताहत भी नहीं हुआ है। अभी तक की जो खबर है, कल शाम की 5:30 से 6:30 के बीच की घटना है, अभी तक किसी भी सैनिक, दोनों ही पक्ष के किसी भी सैनिक के मरने या जख्मी होने की खबर अभी तक नहीं आई है। तो इस घटना को फायरिंग नहीं माना जा सकता है। फायरिंग नहीं, हम इसको दूसरी तरीके से ये कहते हैं ना। ठीक है, मेरे पास हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मैं एक कमेंट उनसे ले लेता हूं, कृष्ण मोहन, फिर उसके बाद अमन आपके पास आता हूं। जेके परियार हैं और एसपी सिन्हा साहब हैं। अमन, जिसे हम उस दिन भी जिक्र कर रहे थे अपने शो में, वो जेके परियार साहब, हम तो अपनी तरफ से भूगोल सुधार कर रहे हैं ना। अगर वेस्टर्न थिएटर कमांड प्रेस रिलीज जारी करके कहता है कि एलएसी पार की, हमने तो कभी एलएसी पार नहीं की, और ये हाइट्स तो कन्वेंशनली हमारे पास ही रही हैं, भले वो रेजिंगला हो या फिर ब्लैक टॉप हो। देखिए, एलएसी तो क्रॉस हुई नहीं है, क्योंकि एलएसी के आसपास जो परसेप्शन जोन है वो बफर जोन में ही रहा सवाल ये कि जो भी कुछ हुआ है पिछले 4 महीनों में, उसमें चीन ने ही बफर जोन में एंटर करके हमारा जो परसेप्शन है उस पर काफ़ी एंटर हुए, वो डेप्चोंग में भी, गलवान में भी, और इधर फिंगर पोजीशन में। तो हरकतें तो चीन ने डेफिनेटली की हुई हैं, पर जिस तरह से अभी आर्मी का जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चेंज हुआ है एटीट्यूड, उसमें ये अब क्लियर हो गया है कि हम जो है अब उनके अतिक्रमण का इंतजार नहीं करेंगे, हम उनको उसके पहले ही जैसे ही वो हरकत शुरू करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको मैं समझता हूं, और उसी वजह से ब्लैक टॉप पे जो एक्शन भारतीय फौज का हुआ वो जबरदस्त रहा है, और अब चीन कोई हरकत कर नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब चीन कोई मेजर हरकत कर पाएगा। बिल्कुल अमन, ये पैराडाइम शिफ्ट है कि मतलब आज से पहले चीन चुपचाप विस्तारवाद करके आ जाए और फिर कहे कि अपना नक्शा आगे करके नहीं यही तो हमारी टॉप है, यहीं पर तो हम बैठे हुए थे, और अब चीन दुनिया को बताता फिर रहा है नहीं ये हमारी जगह थी, देखिए भारत आ गया, देखिए भारत आ गया। ये तो पैराडाइम शिफ्ट है ना, असल में तो भारत की जगह है। लेकिन सचिन इसमें सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल से अभी अक्रॉस चैनल्स नहीं होगी। ये जो खबर अभी कृष्ण मोहन मिश्रा ने दी है, ये 3 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार ऐसी कोशिश है चीन की तरफ से। गलवान में हुआ, पैंगोंग में हुआ, और अभी जो दक्षिणी छोर में जो अभी कृष्ण मोहन मिश्रा की तरफ से जानकारी दी गई है रेजेंगला, वहां पर भी 25 से 50, ये बड़ी खबर है जो कृष्ण मोहन मिश्रा दे रहे हैं। कल वो बता रहे हैं कृष्ण मोहन मिश्रा, कल शाम 4:30-5 बजे के आसपास 25 से 50 चीनी सैनिक, 25 से 50 पीएलए के जो सैनिक हैं, उन्होंने वो भारतीय सीमा मतलब एलएसी की तरफ जो है हमारी इलाके में घुसने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। ये तीसरी कोशिश है कृष्ण मोहन मिश्रा जो लगातार जानकारी दे रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव भी है एक तरीके से। कल 25 से 50 चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की, ये घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया हमारी तरफ से। वार्निंग गन शॉट्स, फायरिंग, हवा में फायरिंग। वैसे मैं इसलिए भी कंफर्म कर रहा था कि एलएसी पर क्या इससे पहले वार्निंग गन शॉट्स भी चले हैं क्या, नहीं, ये वार्निंग गन शॉट्स क्या एलएसी पर इससे पहले चले हैं या नहीं, लेकिन 3 महीने में मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ये आपने अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि मंत्री की बैठक हम कितने अलर्ट और हम कितने प्रोएक्टिव हैं, और बेटर जिसे कहते हैं कि बेटर स्ट्रेटजी के साथ हम तैयार बैठे हैं कि अगर वो पीठ पीछे भी आएगा और वापस आएगा तो हम उसका मुकाबला करने के तैयार हैं। 30 सेकंड कृष्ण मोहन, मुझे ब्रेक लेना, फिर मैं एसपी सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। कैसे पहले भी इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच आपने देखी रिसेंटली? ठीक है, कृष्ण मोहन तक आवाज नहीं पहुंची है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इससे पहले भी, क्योंकि भारत को पता था और चीन बेटर स्ट्रेटजी के साथ आया होगा, लेकिन भारतीय स्ट्रेटजी आप यहां देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना लड़ती। भारतीय सेना ने चेतावनी में हवा में फायरिंग की है, क्योंकि जैसा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी कहा था, 1 इंच जमीन से, हमारी जमीन से कोई समझौता नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम लोग बने हुए हैं। जैसा कि अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। धोखेबाज चीन कैसे करे यकीन, अभी बात फिर करेगा घात। वही हुआ जिसका अंदेशा था। दक्षिणी छोर, पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर जिस तरह से भारतीय सेना मजबूती से डटी हुई थी, उससे बौखलाए चीन की तरफ से। मैं एक बार ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपको दे देता हूं, आपको पता होना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ जी न्यूज के पास है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। सोमवार शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच 25 से 30 बताया जा रहा है, 25 से 50, जी हां, 25 से 50 चीनी सैनिक पीएलए
ने रेजांगला के उत्तर में बढ़ना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ जी न्यूज के पास जानकारी है। शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच सोमवार शाम यानी कि कल शाम 25 से 50 चीन के सैनिकों ने रेजांगला के उत्तर में बढ़ना शुरू किया। वार्निंग शॉट्स भारतीय सेना ने फायर किया। वार्निंग शॉट्स, चेतावनी, हवा में फायर किया गया। मैं क्लियर कर रहा हूं, वार्निंग शॉट्स थे ये। भारतीय इलाके में चीन के सैनिक आगे बढ़े, भारतीय सेना ने चेतावनी में हवा में फायरिंग की। ये वार्निंग शॉट्स थे। फायरिंग के बाद चीन के सैनिक वापस लौटे, लेकिन ये तीसरी बार है जब घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। 3 महीने में गलवान, पेंगोंग और अब जो है ये रेजांगला है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब यहां पर अब उल्टा चोर मतलब उल्टा चीन जो है उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है। यहां पर चीन के पीएलए के जो थिएटर, वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं कि भारत उकसा रहा था, भारत ने घुसपैठ की कोशिश की है। ठीक है, एसपी सिन्हा तक लगता है आवाज नहीं पहुंची। अमन, मैं दोबारा उनके पास आने की कोशिश करूंगा। हम ये मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुशुल का इलाका और चीन की खींच यही है कि इससे पहले ब्लैक टॉप यानी कि हाइट्स पर भारत बैठा हुआ है और उस हाइट्स पर उसने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जमीन पर, लाइन ऑफ परसेप्शन पर उसने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन पहले भारत ने पेगोंग में उसे खदेड़ दिया, पेगोंग के दक्षिणी छोर से। फिर उसके बाद रेजिंगला की उत्तरी छोर की तरफ अब इस बार उसने पीछे से घात लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसका माकूल जवाब दिया और फिर भी चीन नहीं माना, तो वार्निंग शॉट्स भी किए गए। ये पता लगता है कि ये नया भारत है और पूरी दुनिया को ताकत दिखाना जानता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो चीन पर भारतीय पराक्रम की हैट्रिक की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। तो जिन लोगों ने अभी टीवी सेट ऑन किया, हम आपको बता दें हम क्यों कह रहे हैं कि आज की ये सुबह पराक्रमी सुबह है, क्योंकि गलवान के बाद पेंगोंग में ये दूसरी बार भारतीय पराक्रम देखने को मिला है। कुल मिलाकर के लद्दाख में ये पराक्रम की हैट्रिक है। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पेगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की उसने कोशिश की, जो पहले भी उसने की थी, नाकाम रहा था। भारतीय फौज का कब्जा रहा था ब्लैक पोस्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना के घात लगा करके, यानी भारतीय सेना के पीछे से उसने 25 से लेकर के 50 सैनिकों के साथ दोबारा से कोशिश की रेजिंगला की तरफ, यानी कि जो पेगोंग का दक्षिणी छोर इलाका पड़ता है, वहां से उत्तर की तरफ जो एक टॉप है, वहां पर उसने घुसपैठ की कोशिश की। उसने ऑक्युपाई करने की घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन न केवल भारतीय सेना ने उस घुसपैठ को नाकाम कर दिया, बल्कि खदेड़ दिया, चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। पेगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर यह घुसपैठ की कोशिश की। यह सोमवार शाम को 5:30 बजे के करीब की घटना है। अमन मेरे साथ लगातार इस बड़ी कवरेज में जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से हैं और 2 बड़े मेहमान भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, क्योंकि पिछले सेगमेंट में मैं एसपी सिन्हा साहब का कमेंट नहीं ले पाया था, उसी से शुरू करना चाहता हूं। एसपी सिन्हा सर, आपने हमारे को वो पूरी ऊंचाइयां, वो तमाम जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो बताए थे कि किस तरीके से हम वहां पर एडवांटेज में हाइट्स पर बैठे हुए हैं। इस पूरी घुसपैठ को जो दोबारा चीन ने कोशिश की और हमने खदेड़ दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? और सर, ये कितनी बड़ी घटना है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया हिंदुस्तान की फौज ने कि चीन के जो कुदृष्टि था उसको रिपल्स कर दिया है। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि माउंटेन वॉरफेयर में जो भी हाइट पे बैठता है वो डोमिनेट करता है अपोजिट पार्टी को बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन। मैं रिपीट करता हूँ, डोमिनेट करता है बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन। अब ब्लैक टॉप का महत्व समझने की जरूरत है। जब हिंदुस्तान की फौज ब्लैक टॉप पे बैठ गई है तो समझ जाइए कि चुशुल सब सेक्टर में चाइना के जितने भी मिलिट्री कैंप्स हैं उसको पूरी तरह से डोमिनेट करेगा इंडियन आर्मी बाय फायर एंड बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा होगा तो अब तो चीन अपनी गेम नहीं खेल सकता है। चीन चुपके तो हमारे क्षेत्र को नहीं ले सकता है। ये चीन की बौखलाहट का कारण है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल का पॉइंट 5167 से लेके ब्लैक टॉप से मगर हिल, बगल हिल से रजंगला से रेचिनला और उसके गुरुंग हिल, ये सब हमारे कब्जे में आ गया है। ये चीन की बौखलाहट है। वो एक है ना हिंदी में कहावत, वो दिल है कि मानता नहीं। जानता है चीन कि अब जो है उसका जो जुगुलर वेन पे हिंदुस्तान की आर्मी ने अपना अंगूठा डाल दिया है, तो दर्द तो उसको होगा। तो किसी भी हालत में इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और मैं गारंटी देता हूं ये बार बार आने की कोशिश करेगा। जो चीन का पीएलए का टैक्टिक्स होता है, वेव थियरी,
वेव थ्योरी के अंदर वो बार बार हल वेव करके आना की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हमारे में जो बदलाव आया है, दो बदलाव आया है। पहला चीज कि हिंदुस्तान की जो पैसिव स्टेट की सोच थी और उससे हम लोग न्यूट्रल गियर में आए, उसके बाद हम लोग ऑफेंसिव डिफेंस में गए और हम लोग ऑफेंसिव मोड में चल गए। तो ये जो गियर चेंज हुआ है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि हमको जिस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं लेमन जूस स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी क्या है? बिल्कुल सर। और कृष्ण मोहन, क्या ये हम कह सकते हैं कि एक अंग्रेजी में अगर मैं कहूं कि माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन, उसको लगता है डीएसडीबीओ रोक देगा, वहां पर उसका कुछ नहीं हो पाता है। भारत जो है डीएसडीबीओ अक्साई चीन तक नजर घुमा लेता है, उसको लगता है एक दूसरा फ्रंट खोल देगा, ब्लैक टॉल चुशुल की तरफ भारत टॉप पर आकर के बैठ जाता है, फिर वो कोशिश करता है, फिर भारत की इस तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच, माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन, उसको लग रहा है कि हो क्या रहा है? देखिए, जिस दिन ये 29, 30 और 31 को के बाद 2 तारीख से ही जी न्यूज़ पर हम लोगों ने खबर चलानी शुरू की थी कि अगले 3 से 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी सैनिक कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर चीन को अपनी इन हाइट्स पर बैठना है आकर, तो यही 2-3 हफ्ते हैं जिसमें वो कार्रवाई कर सकता है। 15 सितंबर के आसपास यहाँ हाइट्स पर पहली बर्फ पड़ जाएगी और 30 सितंबर तक बर्फ़ काफ़ी पड़नी शुरू हो जाती है, जो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऊपर की हाइट्स में। तो चीन को अगर दोबारा यहाँ पर हासिल करना है उन हाइट्स को, तो उसके पास यही 2 से 3 हफ्ते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, भारतीय सेना यहीं बैठी रही, तो अगले साल से LAC इसी को माना जाएगा, क्योंकि वैसे भी LAC ये है और भारतीय सेना यहाँ पर परमानेंट बैठ जाएगी। तो अगर चीन को यहाँ पर कार्रवाई करनी है तो उसके पास 2 से 3 हफ्ते ही हैं। और कल शाम भी शायद चीनी सेना यही कार्रवाई करना चाहती थी, वो उस हाइट पर पहुंचना चाहती थी। रेजांगला के नॉर्थ में है, बहुत महत्वपूर्ण हाइट है वो भी। अगर वो चीनी सेना वहां पहुंचती तो एक बार फिर से थोड़ी सी डोमिनेटिंग स्थिति में आ जाती, लेकिन भारतीय सेना को इस चीज़ का आशंका पहले से थी और इसलिए वो तैयार थे। वार्निंग उनको ललकारा, उनको वापस जाने को कहा, नहीं माने, वार्निंग शॉट फायर हुए और उसके बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। लेकिन सचिन, भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन को भी अगर वापस अपनी स्थिति पर लौटना है, लेकिन क्या कि वो अभी जो उसकी आदत मेजर जनरल एसपी सेना समझा रहे थे, को बदलने की कोशिश, क्या कृष्ण मोहन अब इंडियन आर्मी जो है वो जिस तरह से आपने भी बताया था कि इंडियन आर्मी टॉप पर, ब्लैक टॉप से लेकर, मतलब अगर चोटी पर है तो हमको स्ट्रेटेजिक एज होगी, क्या यही बौखलाहट की वजह है चीन की कि हम चोटी पर है तो हमको एज होगी? चीन के लिए मुश्किल होगा दोबारा से उनको कैप्चर करना। 3 कोशिशें हो चुकी हैं, गलवान, पैंगोंग और ये तीसरा, ये मतलब पराक्रम की हैट्रिक हम लोग कह रहे हैं। कोशिश दोबारा होगी लेकिन हमको एज होगी, हम ये कह सकते हैं। गलवान में तो वो हाइट्स हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, गलवान में तो वो वैली के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर पेंगोंग के जो पश्चिमी किनारा है वहाँ वो फिंगर 4 के टॉप पर बैठा हुआ है और ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर दक्षिणी किनारे में खाकुंग से लेकर रेजांगला तक हर हाइट्स पर भारतीय सेना कब्जा करके बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में चीनी सेना के लिए वहां बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे मेरे जो लोग हैं वो बता रहे हैं वहां से कि मोल्डो गैरिसन साफ नज़र आ रहा है रेचिनला से, जो रेजांगला के बगल में एक दूसरी पहाड़ी का हिस्सा है, वहां से मोल्डो गैरिसन जो पीछे का उनका गैरिसन है वो नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही है। उसके स्पांगुर गैप से पीछे जब इन रिज लाइन के पीछे जाते हैं तो एक प्लेन मैदान है और उस प्लेन मैदान में चीन का गैरिसन है, जो कि इन हाइट से साफ नज़र आ रहा है। तो चीन की स्थिति यहाँ पर बहुत टेनेबल हो गई है, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ ही उसको ये हाइट्स भी लेने की कोशिश अगर करनी है तो इन्हीं 2 से 3 हफ्तों में कर सकता है, उसके बाद फिजिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर कोई सैनिक कार्रवाई करना, खास तौर पर तब जब भारतीय सेना हाइट में बैठी हुई है। फिंगर 4 से पीछे जाएगा, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अगर हम कहते हैं कि भारतीय पेट्रोलिंग हमेशा से रही है, अगर वो फिंगर 4, 5 तक आया हुआ है तो क्या फिंगर 4 से पीछे जाएगा? क्या किसी ऐसी स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है? स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है टीवी पर नहीं डिस्कस की जाती, लेकिन मैं आपको इसका, जिसे मैं कहता हूं कि मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर बताइएगा। मैं एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे सिद्धांत सिंबल से ले लेता हूं। सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससीओ की बैठक में अभी यहां पर रक्षा मंत्री आकर के लौटे हैं, रिक्वेस्ट किया गया था चीनी काउंटर पार्ट के द्वारा कि मिल लीजिए, लेकिन उसके बाद उसने कोशिश की, हम जानते हैं, बिलीव नहीं किया जा सकता। अब एस जयशंकर जा रहे हैं और सेम काउंटर पार्ट से मिलने की, यांग जी से मिलने की कोशिश है, तो दोनों चीजें क्या साथ साथ चलेंगी?
जी मैं आपको बता दूं कि नेगोशिएशन डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो भारत कहता है कि डिप्लोमेसी से कोई सोल्यूशन निकलेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा मुलाकात हुई, सबसे पहली फिजिकल इन पर्सन मीटिंग हुई भारत के डिफेंस मिनिस्टर और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के बीच। इस हफ्ते हम देख रहे हैं जब डॉक्टर एस जयशंकर आज वो निकलने वाले हैं मॉस्को, वहां पे मुलाकात हो सकती है। इससे पहले कल हमने स्टेटमेंट देखी डॉक्टर एस जयशंकर कि एक इवेंट पे वो बोल रहे थे कि सिचुएशन काफी सीरियस बनी हुई है, चैलेंजिंग बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और यही कमेंट्स हमने देखे हैं फॉरेन सेक्रेटरी से आ रहे हैं, आर्मी चीफ से आ रहे हैं जब वो ले गए थे। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी पे तो फोकस है, पर फोकस ये भी है कि कहीं चाइना कुछ चालबाजी ना करे, और यही कहीं ना कहीं थॉट करा है। हमें बताया भारतीय आर्मी की, हम इस पर स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। पर इससे पहले अगस्त में हमने देखा कि कैसे हम साउथ बैंक पे हम पहुंच गए और हमने कोशिश किया कि चाइनीज वहां पहुंच सके। पर कहीं ना कहीं ग्लोबल डिप्लोमेसी पे भी फोकस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे मॉस्को भी एक तरफ से फोकस कर रहा है कि बातचीत हो सके। यूएस प्रेसिडेंट का कमेंट्स आ चुके हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण विजिट होने वाली है इस हफ्ते। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, वो 10 तारीख को आएंगे। रफाल का इंडक्शन होगा और यह पहली कोई हाई प्रोफाइल विजिट है कोविड काल के अंदर कि भारत में कोई आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं फ्रांस के। बल्कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पत्र लिखा था गलवान के बाद और अपना शोक प्रतीत करा था उस लेटर में, उस पत्र में, और वो जो लेटर था वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर को आया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, यूके सपोर्ट कर रहा है, तो दुनिया सपोर्ट कर रहा है, खुले तौर पर रशिया सपोर्ट कर रहा है। और इसमें सिद्धांत एक और चीज भी क्या देखने की बात होगी, क्योंकि एक अप्रोच तो हमने देखी, जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट नेगोशिएशंस, लेकिन इससे पहले अगर हमने देखा कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा बयान आया था पीएलए के खंडन का, और इस बार तो वेस्टर्न थिएटर की तरफ से जो है बयान आया कि भारत ने प्रोवोकेशन किया। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस बार भी प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं बयान देगा कि चीन ने कोशिश की थी घुसपैठ की, हमने उसे खदेड़ दिया। जी हाँ, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट बस 1 या 2 घंटे में आने ही वाली। मैं आपको बता दूं कि चाइनीज का फोकस एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरफ भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब वो इंफॉर्मेशन पहले डालते हैं, कहते हैं कि LAC क्रॉस हुई, तो एक तरफ से वो एक एज लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। पर कहीं ना कहीं बालाकोट के बाद हमने देखा है कि काफी प्रोएक्टिवनेस भारत की आर्मी की तरफ से मीडिया से आई है, और कहीं ना कहीं इमीडिएट स्टेटमेंट, इमीडिएट रिएक्शंस आए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जल्दी स्टेटमेंट आई जो क्लैरिफाई करेगी। उस स्टेटमेंट में पूरा क्लैरिफिकेशन होगा कि क्या सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। हमने देखा था कि अगस्त में जब इंसिडेंट हुआ था तो इमीडिएट स्टेटमेंट आई थी, और स्टेटमेंट में बताया गया था कि कहां पे चाइनीज फोकस कर रहे थे कि वो ऑक्यूपाई कर सकें। और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट विजिट भी देखी, भारतीय आर्मी चीफ ले गए थे। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, डिप्लोमेसी भी चल रही है, और कहीं ना कहीं इंगेजमेंट भी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल कॉन्वर्सेशन कल नहीं हुई थी। 7 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ग्राउंड लेवल कॉन्वर्सेशन, ग्राउंड लेवल कमांडर्स के बीच में बातचीत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी तो चल रही है, पर चाइनीज की साइड से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत का प्लान भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि यूं तो सारे अभी इस वक्त नेगेटिव कमेंट्स हम देख रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन देख रहे हैं, पर इसमें पॉजिटिव सिचुएशन भी हमने देखा कि ऐसे भारतीय आर्मी ने अरुणाचल में जो याक्स आ गए थे, चाइनीज याक्स भारत की साइड, वो वापस भेजे। और फिर वीकेंड में हमने देखा कि कैसे कुछ चाइनीज नॉर्थ सिक्किम में भारत की साइड आ गए थे और भारत की आर्मी ने उनको मदद करी, उनको वापस जाने की मदद करी। एग्जैक्टली। और अमन, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है ना, भले वो पैगोंग के बाद अमेरिका का स्टेटमेंट आया हो कि ये चीन की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई है, जापान की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से तमाम चीज़ें कही हों, चाइना के साइड कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि आप दुनिया को कह ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि दरअसल क्या है, भारत की जमीन, भारत की संप्रभुता, और आप घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, और ये दुनिया जानती है कि भारत उस जगह को लेने के लिए पूरे तरीके से तैनात है और ये उसका हक है। सचिन, इसमें दरअसल 2 चीजें, एक तो ये फेस सेविंग एक्सरसाइज चाइना की तरफ से की जा रही है, गलवान में पिटाई, पैंगोंग में पिटाई, और अब ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब चीन की या शी जिनपिंग की या पीएलए की बहुत किरकिरी हो रही है अंदर डोमेस्टिक ऑडियंस की अगर बात की जाए। क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ, हमने 40 से 50 चीनी सैनिकों को मारा, फिर पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश की गई 29-30 अगस्त की रात को जो हुआ, वहां पर चीन की पिटाई, और ये तीसरी बार है जो आप कह भी रहे थे पराक्रम की हैट्रिक। लेकिन यहां पर ये देखना होगा, जब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह लद्दाख के दौरे पर गए थे, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हालत बहुत नाजुक है। अब जिसका भी जिक्र सिद्धांत सिब्बल कर रहे थे, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का कमेंट आया, उनकी तरफ से कहा गया वेरी वेरी सीरियस, जिस सिचुएशन है LAC पर बहुत मतलब वेरी वेरी सीरियस उनकी तरफ से कहा गया।
और यहां पर रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है। चीन के कहने पर, चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से मॉस्को में विदेश मंत्री की बातचीत हो रही है। बातचीत को बेकरार, मतलब बातचीत की बात तो कर रहा है चीन, लेकिन पीएलए ग्राउंड पर क्या कर रही है, इस चीज को लेकर भी चीनी सेना अलर्ट है। जैसा आपने कहा कि प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है भारतीय सेना का, जो पेंगोंग में हमको देखने को मिला, जब दक्षिणी छोर थाकुंग का जो इलाका जिसका भी जिक्र कृष्ण और मिश्रा कर रहे थे, वहां पर हाइट्स हमने कैप्चर कर ली है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी 7 सितंबर, ये किसी के पास नहीं है, 7 सितंबर 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच 25 से 50 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। एक और इंफॉर्मेशन हमने शेयर की थी, दर्शकों से याद होगा अमन आपको, वो ये था कि दोनों सेनाएं कहीं ना कहीं फायरिंग रेंज में हैं, एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे स्टेटमेंट आ गया हो जब एस जयशंकर कहते हैं 1962 के बाद जो है सबसे जो है ये टेंस सिचुएशन है। यहाँ पर रक्षा मंत्री भी ये कहते हैं। मैं एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि एलएसी पर भारत वर्सेस चीन के टैंक किस तरीके से हम ये कहते हैं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में। आप ये देख रहे हैं कि भारतीय सेना कहां तक है, ये रैकिन ला तक है, दूसरी तरफ चीन की सेना, और चीन की सेना जो है जिस हाइट पर है, दूसरी तरफ चीन की फ्रस्ट्रेशन यही है कि जैसा एसपी सिन्हा भी कह रहे थे, माउंटेन वॉरफेयर में जो हाइट पर है, यानी कि वो जो हाइट पर है, सामने वाले दुश्मन के लिए उससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि भारत हाइट पर है तो भारत की फायरिंग रेंज में चीन है। भारत ऊपर से देख पा रहा है, इस कारण से अगर हाइट्स पर टैंक और ये तमाम मसला तैनात हैं तो ऐसे में चीन के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चीन यहां से विस्तारवाद अब अपना नहीं कर पाएगा, जिस विस्तारवाद की पोल प्रधानमंत्री मोदी ने भी खोली थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो मैं लगातार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो कि वहां पर लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ तैनात है, ईस्टर्न लद्दाख के दूसरी तरफ जो है चीन की तरफ से तैनात है, एलएसी की तरफ से, जब उसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भारतीय सेना ने हमारे यहां घुसने की कोशिश की, हमने तो जो है यहां पर उसे घुसने नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय सेना ने प्रोवोकेशन की कोशिश की है, तो इससे अंदाजा लगाया जाना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट किस तरीके से राहुल गांधी लेकर के आते हैं या फिर विपक्ष के और नेता इस स्टेटमेंट को कोट करते हैं, जब वो ये कहते हैं बिना किसी स्टेटमेंट के कि भारतीय जमीन पर तो चीन का कब्जा हो गया, चीन भारत पर आ गया। अब किस तरीके से वो कहेंगे जब चीन लगातार ये कहता फिर रहा है हम नहीं आए, भारत आया था, भारत आया था, भारत से डर करके वो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या अब भी सेना पर सवाल उठाएंगे ऐसे ही? आप ये जो खबर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं, भारत के पराक्रम की खबर, तभी हम ये कह रहे हैं भारत की ये पराक्रम की सुबह है। दरअसल सोमवार की शाम को चीन ने एक बार फिर से अतिक्रमण की पेगोंग में कोशिश की, उसके बाद चीन की सेना को मुंह तोड़ भारतीय सेना ने जवाब दिया है। चीन के 25 से 50 सैनिकों ने रेंजिंगला में घुसने की कोशिश की, अतिक्रमण की कोशिश की, घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उस घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले गलवान की खबर आपको याद होगा कि जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दी थी। गलवान में किस तरीके से भारतीय पराक्रम देखने को मिला था। 45 से 50 चीनी सैनिकों का हड्डी तोड़ पराक्रम, जिस तरीके से उनको मुंह के घात उतारा गया था। उसके बाद हमने देखा पेगोंग में भारतीय पराक्रम की खबर हमने सबसे पहले जी न्यूज पर आपको दिखाई थी, और ये खबर भी पराक्रम की सिर्फ और सिर्फ आपको जी न्यूज पर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये खबर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सोमवार शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक कोशिश करता है चीन अतिक्रमण की, लेकिन भारतीय पराक्रम देखिए, ये न केवल चीनी सेना की हार है बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक संदेश है, ये पराक्रम की भी हार है। और अमन, लगातार हम इसे कह रहे हैं कि देश हित यानी जी न्यूज और राष्ट्रहित की कोई भी अगर खबर हो सबसे पहले जी न्यूज पर। इस कारण से आज ये पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले जी न्यूज इस खबर को बता रहा है।
बिल्कुल जी न्यूज देखिए, गलवान में जो कुछ हुआ वो सबसे पहले खबर आपने जी न्यूज पर देखी, पेंगोंग में जो कुछ हुआ वो सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखा, और अब जो हुआ है, जो कृष्णमोहन मिश्रा ने एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है, जो फायरिंग गन शॉट्स, मतलब जो वार्निंग गन शॉट्स जो है LAC पर, मतलब चीन की सेना की घुसपैठ की एक और कोशिश। लगातार अप्रैल मई के महीने से जो तनाव चल रहा है वो अभी भी चरम पर है। दिक्कत दरअसल ये आ रही है कि ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप से लेकर जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, वहां चोटी पर भारत है, ऊंचाई पर भारत है। इस वजह से चीन की कोशिश, चीन की एक और घुसपैठ की कोशिश जिसको नाकाम किया गया भारतीय सेना की तरफ से। हालांकि चीन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो कृष्णमोहन मिश्रा जानकारी दे रहे हैं वो वार्निंग गन शॉट्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी मगर संभवतः पहली बार हुआ। कृष्णमोहन मिश्रा अगर मेरे साथ मौजूद है, कृष्णमोहन, अगर LAC पर वार्निंग गन शॉट्स भी, ये भी तो अप्रत्याशित हैं। लगता कृष्णमोहन नहीं है, लेकिन एक और चीज है ना अमन, अगर हम ये कह रहे हैं कि वार्निंग, एक तो देखिए दो चीजें इसमें, एक तो भारतीय पराक्रम की ये हैट्रिक है, दूसरा ये कि ये उन लोगों के लिए भी, ये हमारे दर्शकों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि ये खबर और कहीं नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं ये खबर और कहीं नहीं है? अब ये उनको भी चुनाव करना है, जो सुबह सुबह टेलीविजन सेट खोलते हैं ये देखने के लिए नहीं कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही है, कौन सी गाड़ी कहां से निकली या फिर कहां जा रही है। देश हित सर्वप्रथम, वो खबर जो आपके हित की है, जो खबर पूरे देश के हित की है, वो खबर जो बताने के लिए कि आपका पराक्रम किधर है और देश में चल क्या रहा है, ये खबर उन लोगों के लिए है। ये खबर इसीलिए आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देखने को मिलेगी। और इससे बड़ी पराक्रम की खबर क्या हो सकती है? जिस वक्त आप और हम चैन से सो रहे थे, भारतीय सैनिक उस वक्त पराक्रम के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा इस तरीके से कर रहे थे कि चीन अतिक्रमण और घुसपैठ की कोशिश करता है। और चीन जिसका इतना हवा यहां पर हम ये कहते हैं कि विपक्ष भी दिखाता है अमन, उस चीन को दबे पांव भागना पड़ता है। देखिए, सोमवार को शाम, यानी कि कल शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच की घटना है। 25 से 50 चीन के सैनिकों ने रेजिंगला के उत्तर में बढ़ना शुरू किया। ये पेंगोंग में हमारी तरफ से, यही पेंगोंग में भी देखने को मिला था कि 29-30 अगस्त की अंधेरे में रात के वक्त जो है चीनी सैनिकों ने हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिएंटिव और प्रोएक्टिव कार्रवाई करते हुए हमने वहां से भी चीनी सेना को खदेड़ दिया था। ये PLA के साथ हुआ, वहां पर भी पिटाई हुई, गलवान, पेंगोंग, और अब यहां पर भी यही हुआ। 25 से 50 सैनिकों ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी उनको वापस खदेड़ दिया गया। ये तीसरी बार लगातार ऐसा हो रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बताते हुए ये तीसरी बार तो है लेकिन आखिरी बार नहीं है। चीन एक बार फिर से इस तरह की कोशिश करेगा, घुसपैठ की एक और कोशिश करेगा, क्योंकि चीन की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय सेना ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप तक, दक्षिणी छोर पर थाकुंग का जो इलाका है रेजिंगला, वहां पर भारतीय सेना डोमिनेटिंग पोजीशन पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.